हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लास के साथ मैं फिर से आप लोग एक्टिव पैसिव्स का नया पार्ट्स लेकर आए, जिसमें आज आप लोग अध्ययन हम कराएंगे किसके बारे में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, इस पार्ट्स में क्या करेंगे, इस वीडियोस में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सर कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसका रूल्स क्या होता है। इसका रूल्स क्या होता है, अर्थात इसके अंतर्गत जो हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहा जाता है बिना रूल्स को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस स्थिति के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा सर कि उसका रूल्स क्या होता है। जब उसका रूल्स पता चल जाएगा तभी तो आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। यानी किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, रूल्स की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका रूल्स क्या होता है मेरे प्यारे। जब भी हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और किसके अंतर्गत आने वाले, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद कहा जाता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस मात्र एक ऐसा इकलौता टेंस है, टेंस का ऐसा मात्र ऐसा इकलौता टेंस का पार्ट है जिसमें हमेशा याद रखिएगा कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। यानी एक मात्र यही एक ऐसा सेंटेंस है, यानी ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। और ये जो आपका टेंस का जो इंडिफिनिट टेंस का रूल बना, यही आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। और इसी को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, पैसिव वॉइस। तो आपको मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का रूल आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में टोटल क्या कर दिया गया, प्रोवाइड करा दिया गया। अगर आपको कोई डाउट्स आए तो आप लोग फर्स्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को एक्टिव पैसिव का पूरा आपका डाउट्स क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। एक्टिव पैसिव का रूल क्या होता है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट्स में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आइए इसमें हम चलते हैं। तो हमने कहा क्या कि जब भी एक्टिव सेंटेंस आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा। आउट ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट क्रिएट ऑफ एनी सेंटेंसेस, you cannot convert of active to passive out of object. If you want to convert of any sentences into active to passive, that time first you'll have take help of the object. बिना ऑब्जेक्ट का आप किसी भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा भैया तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ला करके कन्वर्ट कर देंगे, और किस पे, सब्जेक्ट में। यानी कहा जाता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में, वो आकर के किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का। और जो सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट जो बनेगा तो वह फिर क्या मांगेगा, वह कहेगा मेरे प्यारे, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, अगर उसको हम सब्जेक्ट बना रहे तो कहेगा क्या, वो आकर के एक ही बार डायरेक्ट क्या अपना प्रस्ताव, अपना क्या रख देता, प्रस्ताव रख देता। और यह रहता है, यह रखता है कि भाई कि जिस टेंस का मैं हूं उसके अगले टेंस का मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे यह इंडिफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, जब इसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना तो तुरंत तुरंत दौड़ के ये कहेगा, और कहेगा क्या मेरे प्यारे, और यह कहेगा कि मुझे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए, कहता है ना कि यानी जो इसका ऑब्जेक्ट था जब सब्जेक्ट बना, ये कहेगा कि मुझे पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग चाहिए। अगर जब मिलेगा हमको तभी हम क्या होंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे, अन्यथा कभी नहीं। क्योंकि पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का जो रूल होता है वो यही कहता है कि जब वह क्या करेगा, ले लेगा हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वाज और वर का। तो यह क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा वो अपने साथ किसको उठा लेगा, वाज और वर को ले लेगा। और हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंस में चाहे कोई भी एक्टिव फॉर्म में चाहे कोई भी वर्ब का फॉर्म आए, उससे हमसे नहीं मतलब है। बट पैसिव वॉइस में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कन्वर्ट करते समय आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और जब यह वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कहेगा नहीं भैया मुझे एक वर्ड से और जुड़ना, हुआ वर्ड है क्या, बाई। तो वह फिर अपने साथ किसको ले लेता, बाई। और जो आपका सब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में, वो आकर के पैसिव वॉइस में क्या रूप ले लेता है, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। यानी जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। और जब रूप ले लेगा तो यह आपका जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, क्रिएट होगा, और यही क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। चलिए आइए हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहला हम एग्जांपल बोलते हैं। मैंने कहा क्या कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। मैंने एक एग्जांपल बोला, आई रोट अ लेटर, यानी कहा क्या गया कि मैं पत्र लिखता था।
या मैंने एक पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था। जब इसमें देखो ध्यान से, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा मेरे प्यारे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढना ये कंपलसरी आपका, ये आपका कंपल्सन है, मजबूरी है। रीजंस क्या है कंपल्सन का, क्योंकि आउट ऑफ ऑब्जेक्ट का आप पैसिव वॉइस में कभी क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो बात यही है, इसमें हमें सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है क्या, आपका वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको सीधी सी बात मिल गया, हमारा आई क्या सब्जेक्ट है, रूट क्या आपका मेन वर्ब है, और हमारा आ लेटर क्या ऑब्जेक्ट है। और जब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, बिना सोचे समझे डायरेक्टली ला करके इसको क्या बना देंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ लेटर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आ लेटर हो जाएगा। जब आ लेटर हुआ तो ये हमारा एक पद लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, वॉज। वॉज के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि जो वर्ब है, यानी मेन वर्ब के बाद मैंने, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने कहा कि आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म है क्या मेरे प्यारे, हमने क्या कहा कि रोड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेटेड। तो हम क्या लगा देंगे, रेटेड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि अ लेटर वाज रेटेड, और ये थर्ड फॉर्म जो होगा तो किससे जुड़ जाएगा, बाई से। और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यह सेंटेंसेस आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। यानी कह रहा आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था या मैंने एक पत्र लिखा। तो जब ये हो जाएगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता था, तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके सेंटेंस है, सारे सेंटेंस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ एक एग्जाम्पल के सारे, आप ढेर सारे एग्जाम्पल को आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल क्या करते हैं और देख लेते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे, एक एग्जाम्पल आज हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या क्या कि यू स्पोक द इंग्लिश। मैंने क्या बोला, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस। मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू स्पोक द इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते थे, यानी तुमने इंग्लिश बोला। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा कि द इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय यू। ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। तो इस सारे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस का आपको फॉर्मेशन करना है। फिर से मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट्स में नए सेशन के साथ। तो इतना के लिए आज के लिए काफी है। फिर से अगले पार्ट्स में आपको फिर से हम मिलेंगे आपको नए एक्टिव पैसिव के पार्ट्स के साथ।